नंबर हम लोग किए हैं 6 तक ना, 6 तक हम लोग कर लिए हैं। देखो 6 के बाद जो सब है ना वो एक मतलब कंपोनेंटो डिविडेंडो का एक सिंपल एप्लीकेशन है। और हालांकि पुरानी किताब से ये कर चुके हो, अगर कोई बच्चा पहला दूसरा वीडियो इसको देखा है ना तो उसके बाद ये देखो नहीं देखो बात बराबर है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। ये बॉक्स वाला सब बहुत आसान है, हम बता देते पीछे से ही पहले बता देते। जैसे ये 14 नंबर है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी निकालना है। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। कैसे निकालोगे बोला गया है, देखो दो तरह का प्रोपोर्शन होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इन्वर्स। डायरेक्ट में क्या होता है, एक बढ़ता तो दूसरा बढ़ता। फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ क्लॉथ, कपड़े की लंबाई, और कॉस्ट दिया हुआ। अच्छा एक बात बताओ, कपड़े का लंबाई अगर बढ़ेगा तो कॉस्ट भी तो बढ़ेगा ना, ये डायरेक्ट में है। यहाँ चेक करो, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल और लेंथ ऑफ शेडो, उसका हाइट बढ़ेगा तो उसका लेंथ भी तो बढ़ेगा ना, ये भी डायरेक्ट है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मीन और नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना, समझना इस चीज़ को। बोला गया नंबर ऑफ मैन, यहाँ देखो ये घट रहा है, यहाँ ये घटा। फिर बोला गया नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू द सेम, जब आदमी घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये इन्वर्स का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देख लो स्पीड और टाइम टेकन, अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा, घटेगा। तो डायरेक्ट में क्या होता है और इन्वर्स में क्या होता है, ये चीज़ हम आपको समझा देते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये टेबल उसी के लिए है, तो पहले पहचानो कि डायरेक्ट क्या है और इन्वर्स क्या है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस हिसाब से टेबल का काम कर लेना है। तो टेबल में हम आपको एक चीज़ बताते हैं, चलो बेसिक से कुछ स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो जो प्रोपोर्शन अपने पास में है, ठीक है, अपने पास में जो प्रोपोर्शन है ये दो तरह का है। एक हो जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक हो जाएगा इन्वर्स प्रोपोर्शन। हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, डीपी मतलब हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यहाँ लिख दे रहे हैं, कंफ्यूज मत करना। डीपी मतलब डिस्प्ले पिक्चर नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट ये है प्रोपोर्शन, और ये आपके पास में हो गया इन्वर्स प्रोपोर्शन। हालांकि पहले भी बताएं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स है कि अगर ए बढ़ा तो बी बढ़ेगा, ए घटा तो बी क्या होगा, घटेगा। याद रखोगे। और इन्वर्स प्रोपोर्शन को हमेशा 1/, से दिखाते हैं, 1/b ऐसे। मतलब अगर ये बढ़ा तो ये क्या होगा, घटेगा, और ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, मान लो डायरेक्ट और इन्वर्स कैसे पहचानोगे ये समझ लेना। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेंथ ऑफ क्लोथ जब 10 मीटर था तो उसका कीमत है 40 रुपये, और जब 40 मीटर होगा तो उसका कीमत बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा ना। ये बढ़ा तो ये बढ़ेगा ना, ऑब्वियस बढ़ेगा। 40 देखो 40 रुपये में 10 मीटर, जब 100 रुपया होगा तो ये वाला बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए। मतलब ये भी बढ़ा तो ये भी बढ़ा। देखो ये डायरेक्ट है, सिंपल सा। ये कैसे बनाओगे, ये दोनों एग्जाम्पल डायरेक्ट का ही। ये कैसे बनाओगे, ये ऐसे बनाओगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ लेंथ और यहाँ पे दिया हुआ कॉस्ट, समझना। मान लो यहाँ पे है 40, यहाँ पे है 10, यहाँ पे ए, यहाँ पे है 100, यहाँ पे 40, यहाँ पे आपके पास में बी, यहाँ पे आपके पास में सी, यहाँ पे आपके पास में क्या 180। तो यहाँ लिख देना, ये जो केस है ना ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा 40/10 इक्वल टू A/100 इक्वल टू 40 क्या B इक्वल टू C बाई कितना 180। सेम प्रोपोर्शन होगा, प्रोपोर्शन सेम है। अब इन दोनों को इक्वल कर लो, कितना A बाई कितना 100, ये दोनों खत्म हो गया। A निकालना, इसको उधर भेज दो, 100 बाई इतना, यानी कि A का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, ये उधर जाएगा 100 या 25। उसी तरीके से अब इस दोनों को बराबर कर लो, या इसको इसके बराबर। भाई ये सारा बराबर है ना, तो तुम इसको इसके बराबर किए, अब इसी को तुम किसके बराबर कर दो, इसके बराबर कर दो, यानी कि 10 बाई कितना 40 इक्वल टू कितना 40/b। यहाँ से b नहीं निकाल लोगे, कितना होगा, निकल जाएगा ना। फिर अब इसको इसके बराबर कर लो, मतलब सारा बराबर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यही खेला है, याद रखोगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा, ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये सब 7 में आप लोग पढ़ के आए हो, ठीक है। जब हम 7 में पढ़ाते थे ना बच्चों को, आज से करीब 15 साल पहले, तब ये चीज़ वहाँ पे 7 में बताया जाता था, 6-7 में। इसलिए कुछ नया नहीं है, ऐड कर दिया सैम्पल में। तो सारे सैम्पल बुक वालों ने क्या किया, मतलब ICSE ने अपने उसमें स्पाइसमैन के सैम्पल में ये क्वेश्चन डाला, तो सारी सैम्पल बुक वाले ने क्या किया, इसको मॉडिफाई कर लिया। हालांकि ये बोर्ड में नहीं आता है और आएगा भी नहीं, उम्मीद कम है। सेम इसके बाद ये उसी तरीके से ये बाई ये बाई ये बाई ये बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। भाई बोला गया हाइट ऑफ वर्टिकल पोल, ठीक है,
जितना लंबाई बढ़ेगा उसका शैडो उतना ही लंबा होगा ना भाई, छोटे बच्चे का शैडो कम, तो ये भी डायरेक्ट का केस है, ये कर लेना। इसमें लिख के दिखाना पड़ेगा कि नहीं कुछ नहीं, तुम सीधा लिख दोगे दिस केस बिलोंग्स टू डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आगे बढ़े। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे और बताया गया, इन्वर्स प्रोपोर्शन का एक केस देखो, जैसे कि 15 नंबर में, 15 में 2 केस है। एक तो आपके पास में ये है स्पीड वाला, स्पीड देखो जब बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा, समझ में आ गया ना, क्लियर हो है ना। और दूसरा क्या है, मैन और वर्क वाला, आपको पता है जब आदमी घटेगा तो टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम ये बना दे रहे, पहला नंबर बना दे रहे, यहाँ पे आपके पास में दिया हुआ है मैन और यहाँ पे नंबर ऑफ डे मतलब वर्किंग डे। तो एक नंबर में है 130 ए, यहाँ पे आपके पास में हो गया 70, 39, यहाँ पे आपके पास में हो गया बी और यहाँ पे 30 और यहाँ पे कितना हो गया 120 और यहाँ पे क्या सी। क्या 2 वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ देखो, यहाँ नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया, यहाँ नहीं दिया, ये दिया हुआ है। और आपको पता है ये इन्वर्स का केस है, आप नोटिस करो ये इन्वर्स का केस है, ठीक है। मतलब अगर इन दोनों का कंपेयर करोगे, चेक करना है यहाँ पे, इन दोनों का कंपेयर करोगे, इन्वर्स है, ये घटा ऑब्वियस ये बढ़ा होगा, क्योंकि मैन और नंबर ऑफ डे का जो केस होगा वो इन्वर्स का होगा। ज़्यादा आदमी लेंगे कम दिन लगेगा, कम आदमी लोगे ज़्यादा दिन लगेगा, समझ गए ना। ऐसे केस में क्या होगा, डायरेक्ट में क्या कर रहे थे, ये बाई ये कर रहे थे ना, इसमें क्या करना, इसमें ये करना 130 मल्टीप्लाई ए इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई कितना 39 इक्वल टू ये मल्टीप्लाई है बी मल्टीप्लाई कितना 30 इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई क्या सी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब तुमको ये वैल्यू पता है, इसको इसके बराबर कर लो, इसको इसके बराबर कर लो, इसको इसके बराबर कर लो, आंसर निकाल लो। जैसे हम निकाल देते हैं, मान लो पहला केस ये बनेगा, मल्टीप्लाई ए इक्वल टू कितना 70 मल्टीप्लाई कितना 39, 0 0 कैंसिल है, 13 3 जाए, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ गया 21, ए का वैल्यू 21 है। अब इसको इसके बराबर करते हैं, 70 मल्टीप्लाई कितना 39 इक्वल टू कितना बी मल्टीप्लाई कितना 30, यहाँ तक कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, 3 से 13 टाइम में 13 7 जा 91, यानी कि बी का वैल्यू कितना आ गया 91 आ गया। उसी तरीके से इसको इसके बराबर कर लो, यानी कि 70 मल्टीप्लाई कितना 39 इक्वल टू कितना 120 मल्टीप्लाई क्या सी। अब देखो ये 0 0 कैंसिल है, इसको इधर ले लेंगे, यानी कि 7 मल्टीप्लाई कितना 39 बाई कितना 12 इक्वल टू सी। अब ये कैंसिल होगा 3 से 4 टाइम में, 3 से 1 3 से 3, ये सी 91 बाई कितना 4। अब ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है सर, वही हम देख रहे हैं सर, यहाँ पे ये कम हो रहा है दिन, देखिए हम नंबर ऑफ डेज है, नहीं तो बढ़ना चाहिए, 39 है तो फिर 30 हो रहा है। नहीं तो? उससे कोई मतलब नहीं है ना, ये अगर घटा तो ये बढ़ा होगा ना, तो बी ज़्यादा निकल गया, नहीं देखे ये केस देखो, यहाँ मत देखो, यहाँ मत देखो, यहाँ नहीं देखना है, यहाँ देखो, यहाँ ये घटे बढ़े उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ देखना। इस चीज़ के बारे में डिटेल में बाद में बताएंगे, अभी बहुत ज़रूरी नहीं सिलेबस में नहीं, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं बता रहे। यहाँ देखो, यहाँ ये केस देखो, आदमी और वर्किंग का इन्वर्स होता है हमेशा, यहाँ कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं। जैसे कि देखो ये घट गया ना, तो ऑब्वियस ये बढ़ जाएगा, देखो बी का वैल्यू ज़्यादा निकल गया ना। सी कितना आ रहा है, सी वाले में कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम, आंसर चेक करो तो इसका क्या दिया हुआ है, सी का नंबर ऑफ डेज, अच्छा फ्रैक्शन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका सारे का आंसर चेक करो, पहले 15 का 1 चेक करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना, क्लियर। केस शुरू का देखोगे, सारा आंसर चेक करो, ए 21 है, बी 91 है, सी 91/4। फिफ्टीन का 1 आ गया फ्रैक्शन में, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये पहचानना केस डायरेक्ट का है कि इन्वर्स का। हम फिर कह रहे हैं ये एग्जाम में नहीं आएगा, गलती से पूछ लिया जाए तो तुम समझ लो कि तुमको बच्चा समझा गया है, ठीक है, हालांकि हो तुम बच्चे ही, लेकिन फिर भी। अब ये हमको बताओ, सीधा सीधा हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना। ये एक्सप्रेस एन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड एम, ये क्वेश्चन बना चुके हो पुरानी किताब से अगर याद होगा तो, ये क्वेश्चन भी तुम बना चुके हो पुरानी किताब से अगर याद होगा तो, ये क्वेश्चन भी तुम बना चुके हो पुरानी किताब से अगर याद होगा तो। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पहला दूसरा वीडियो देखो जाके। ये क्वेश्चन भी हम लोग बना चुके हैं पुरानी किताब से, बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी हम लोग बना चुके हैं पुरानी किताब से, ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये पुट करना है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब होता है ये बाई ये और ये बाई ये, यहाँ से निकल जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, सब में सी सी कॉमन ले लो, ऊपर ए आएगा नीचे सी आएगा, बाकी सब कट जाएगा, अगर याद होगा तो। ये भी 6, अच्छा कहाँ तक बनाए थे, 5 तक बनाए थे ना। देखो 6 नंबर में कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा लेना,
बन जाएगा। एक 7 नंबर बच गया, एक उधर बच गया 13 नंबर। तो एक 7 नंबर बता देते, एक 13 नंबर बता देते, बाकी केस ख़त्म। आज कुछ खास नहीं है इसमें। 7 नंबर में देखो क्या बोला गया। 7 नंबर में बोला गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे है ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है। आपको प्रूफ जो भी करना है, ठीक है, आपको प्रूफ करना है ये ए बाई एक्स इक्वल टू बी बाई वाई आपको प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ करना है। हम एक काम करते हैं, ज़रा ध्यान से देखना। देखो ये पावर यहाँ 2 है ना, ये 2 बार है। एक बार इधर नीचे ढकेलते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बाई यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई, और इसको इधर ले लो ए एक्स प्लस बी वाई बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर। काम इसमें गठेगा नहीं, लेकिन इसमें काम गठेगा नहीं। कुछ यहाँ मतलब नहीं निकल रहा है इसका। यहाँ कंपोनेंट और डिविडेंड लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ होने जाने वाला नहीं। एक काम कर लो, काम ये कर लो, ये सिंपल होगा मल्टीप्लाई करके, ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। हाँ, ये ऐसे नहीं बनाओ, ऐसे नहीं बनेगा। प्लस सिंपल कर लो। यहाँ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोला गया। इसको इससे मल्टीप्लाई पूरे से करो तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इसको इससे कर लेंगे तो क्या होगा ए का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस इसको इससे कर लेंगे क्या होगा बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा 2ab xy। कोई दिक्कत? ये वाला ख़त्म। बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ये ख़त्म। यहाँ पे क्या बच गया ए का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस क्या बच गया बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस क्या बच गया 2ab xy बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही होता है ना, यहाँ तक कोई इशू नहीं ना, ए बी एक्स वाई 2ab xy। ठीक है, आगे का काम क्या होगा? हमको प्रूफ करना है ए बाई एक्स बी बाई वाई। ए बाई एक्स प्रूफ करना है ना, और बी बाई वाई कुछ तो फॉर्मूला बन रहा है। हाँ, इसको इधर ले लो। देखो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इस पूरे को इधर ले लेंगे तो क्या होगा 2ab xy इक्वल टू 0 होगा। कुछ कॉमन नहीं लो। कॉमन कहाँ लोगे? इस पूरे को लिख सकते थे ए वाई का होल स्क्वायर, इस पूरे को लिख सकते थे बी एक्स का होल स्क्वायर, इस पूरे को देखो क्या लिख सकते थे, इस पूरे को 2ay इंटू बी एक्स कर सकते थे इक्वल टू 0। दिमाग लगाओ कैसे? ये पूरे को होल स्क्वायर, ये पूरे को होल स्क्वायर, इस पूरे को तोड़ के लिखें 2ay बी एक्स ए बी एक्स वाई बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab ये निकल गया ए माइनस बी का 0, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इधर स्क्वायर इधर, इस पूरे को उधर भेज दो। ए वाई इक्वल टू क्या हो गया बी एक्स, इसको इधर ले लो, क्रॉस ले लो, ए बाई बी इक्वल टू क्या आ गया एक्स बाई वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? क्लियर? ठीक है, ये सवाल भी आसान है, ये सवाल भी आसान है। देखो ये सवाल आसान है, यहाँ पे गलती कहाँ होता है बच्चा से हम बता देते हैं। देखो ये बाई ये दिया हुआ है, तुम इधर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, इधर भी कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ। ठीक है, हम लगाते हैं, हम सीधा लगा दे रहे हैं। 13 नंबर में सीधा कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दे रहे हैं। देखो 13 नंबर में जब कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो एक्स क्यूब प्लस 3xy का स्क्वायर, ये ऊपर था, नीचे वाला टर्म यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई का क्यूब, यही चीज़ नीचे उतरेगा x का क्यूब प्लस 3xy का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पे क्या y का क्यूब, सेम चीज़ नीचे उतरेगा। इधर भी तुम कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, इधर लगाओ कंपोनेंटो डिविडेंडो, क्या होगा यहाँ पे है m का क्यूब प्लस 3mn का स्क्वायर, ठीक है, प्लस नीचे वाला टर्म यहाँ पे क्या था 3m स्क्वायर n प्लस क्या था n का क्यूब। अब यहाँ पे क्या है, सेम टर्म नीचे उतर जाएगा, m का क्यूब प्लस 3m n का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस n का क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर हो? हम एक समझाते हैं, ज़रा नोटिस करना। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a देखो a क्यूब b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आपको नहीं दिख रहा है ये फॉर्मूला सेट हो रहा है? नहीं दिख रहा है? देखो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है क्या a प्लस b का होता है ना। तो ये वाला सेट होगा किसमें? x प्लस y का होल क्यूब। कोई दिक्कत? वैसे ही नीचे भी फॉर्मूला सेट हो रहा है, ए क्यूब माइनस प्लस माइनस बी क्यूब
माइनस 3a² भी प्लस 3ab², तो ये क्या सेट हो जाएगा, x माइनस वाई का, होल क्यूब। इधर भी फॉर्मूला सेट होगा, ये m प्लस n का होल क्यूब, नीचे क्या आ जाएगा m माइनस n का, होल क्यूब। कुछ मत करो, काटा कुटी मत करना, इधर भी क्यूब इधर भी क्यूब इधर, बस ये क्यूब हट जाएगा, तो सीधा होगा x प्लस वाई बाई क्या, x माइनस वाई इक्वल टू क्या, m प्लस n बाई क्या, m माइनस, यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर है। अब यहाँ कंपोनेंट डिविडेंडो फिर से लगा लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है, बन गया, कोई दिक्कत, इसमें कुछ खास नहीं था, ख़त्म हो गया। सीरियसली बताएं तो जो भी कॉन्सेप्ट था वो सब हम पहले आपको दे चुके हैं, इसीलिए बता दिए थे बोर्ड लेवल का जो भी। अगर किसी को मिसलेनियस करना है तो मिसलेनियस कर लो पूरा, इसका अगर करना चाहते हो तो पूरा कर लो, खास करके ये वाला सेक्शन तो कर ही लो, क्योंकि ये सब PYQ है, पकड़ो तो इसको, ये सब PYQ है, यहाँ पे PYQ बोल के नहीं दिया हुआ, इसलिए हम कह रहे हैं पुरानी किताब ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको पता चल रहा है ये क्वेश्चन बोर्ड का है, ये बोर्ड का है, ये बोर्ड का है, ये बोर्ड का है, ये पूछा गया, ये पूछा गया, ये पूछा गया है, ठीक है, ये पूछा गया, ये पूछा गया, ये सब क्वेश्चन फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, ये सारे एक्सरसाइज से छाट के, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, ये उस एक्सरसाइज में था उसको निकाल के यहाँ डाल दिया, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ये। तो अगर कोई बच्चा जब रिवीजन करना चाहे तो वो सिर्फ इस एक्सरसाइज को बना लो, ओनली इस एक्सरसाइज को बनाओ, जब तुम रिवीजन करोगे ना तो सिर्फ इसको बना लो, वही है, सिर्फ इसको बना लो, क्योंकि हम भी तो उसी से निकाले थे क्वेश्चन ना, मिसलेनियस से निकाले थे ना लास्ट वाले से, तो सिर्फ इसको बना लो, आपका कहानी क्या खत्म। आपको रेशियो प्रपोर्शन रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है इंटरनल, केवल टेस्ट योर सेल्फ से बनाओ, सारा क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड है। क्योंकि देखो ये जो फॉर्मूला वाला क्वेश्चन बताए ना भाई, ये क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया तुमको, देखो ये वाला क्वेश्चन है, जस्ट ये वाला कहाँ गया, ये वाला, हाँ नहीं एक मिनट, ये क्वेश्चन है, ए क्यूब, ये टूटेगा यहाँ पे, ए क्यूब 2 का क्यूब बनेगा ऊपर जाके, बी क्यूब 3a² प्लस 3ab², ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। 19 नंबर नहीं बनेगा तो हमसे पूछना, हम बताएंगे, हालांकि जब रिवीजन कराएंगे तब बताएंगे, अभी तो एक सीक्वेंस में हम लोग पर्टिकुलर चल रहे हैं, क्लियर, इसमें कुछ खास नहीं था, ये खत्म हो गया। अब अगली क्लास में आप स्टार्ट करोगे मेरे साथ में क्या, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, देन मैट्रिक्स। सीक्वेंस में चलो तो सीक्वेंस में ही चलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।